वेरी इंपॉर्टेंट। और बैक्टीरिया के जो संपूर्ण टॉपिक है उसको मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया है, मतलब आपको ये 6 भागों में पूरा वीडियो मिलेगा। 6 वीडियो इसके आएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 एंड पार्ट 6। जिसमें जो पार्ट फर्स्ट होगा उसमें आपका जनरल कैरेक्टर होंगे बैक्टीरिया के। सेकंड में जो बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर है वो आपका होगा। थर्ड में जो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं वो इंक्लूड होंगे। फोर्थ वीडियो में बैक्टीरिया में कितने टाइप के न्यूट्रिशन होता है, पोषण, वो सब होंगे। फिफ्थ वीडियो में बैक्टीरिया में कितने टाइप का न्यूट्रिशन होता है, सॉरी रिप्रोडक्शन होता है, उसके बारे में होगा फिफ्थ वीडियो में। न्यूट्रिशन तो फोर्थ वीडियो में है। एंड द लास्ट वीडियो होगा दैट इज़ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया से क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या हानियां हैं वो ओवरऑल इस 6 वीडियो में होंगी। तो इस प्रकार ये जो बैक्टीरिया का टॉपिक है इसे कंप्लीट किया जाएगा। टाइम टू टाइम ये वीडियो अपलोड होते रहेंगे। तो इसी के क्रम में जो पहला वीडियो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ बैक्टीरिया, वो आज पहला वीडियो रेडी है। तो उसको पूरी तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और जितने भी सिग्निफिकेंट पॉइंट हैं वो इस वीडियो में हैं। तो आई होप कि जो भी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको मैंने मेंशन किया है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिस्कस करने से पहले जितनी भी डिस्कवरी बैक्टीरिया से रिलेटेड हुई हैं उनके बारे में पहले समझना ज़रूरी है। इसी के क्रम में जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो साइंटिस्ट हैं, इन्हें बैक्टीरिया को लिटिल एनिमल्क्यूल्स कहा, छोटे छोटे जीव, और इन्होंने सर्वप्रथम माइक्रोस्कोप के द्वारा अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव अर्थात माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज की। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। मतलब एंटोनी वन जो ल्यूवेनहॉक थे, साइंटिस्ट थे, उस समय इन्होंने कई माइक्रोस्कोप की भी खोज की। उसी के द्वारा इन्होंने छोटे छोटे अनेक मालिक्यूल्स, एनी मालिक्यूल्स मतलब क्या होता है, जैसे जीव समान जो संरचनाएं होती हैं, स्ट्रक्चर्स, उनकी डिस्कवरी की। और इन्होंने बैक्टीरिया नाम नहीं दिया था, इन्होंने सिंपल सा बता दिया कि ये क्या है, लिटिल एनिमल्क्यूल्स। इसके बाद में जो दूसरे साइंटिस्ट हुए दैट इज़ कॉल्ड इहरेनबर्ग, इन्होंने सर्वप्रथम बैक्टीरिया नाम दिया। मतलब जो वो छोटे छोटे जीव थे जिनको ल्यूवेनहॉक ने देखा था, तो उनका जो नाम बैक्टीरिया था, नामकरण जिसे बोलते हैं, वो इहरेनबर्ग ने दिया। इसके बाद में जो तीसरे अत्यंत महत्वपूर्ण साइंटिस्ट थे रॉबर्ट कोच, इन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे बोलते हैं कोच पास्चुलेट। और इस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने सिद्ध किया कि बैक्टीरिया के द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला। कोच पास्चुलेट है, उसको डिटेल में हायर क्लास में स्टडी करेंगे। उसमें उन्होंने एक स्टेप बताया था पूरा कि कैसे पैथोजन, मतलब पैथोजेनिसिटी होती है पूरी, कि कैसे बीमारियां फैलती हैं, बैक्टीरिया कैसे डिसीज़ क्रिएट करते हैं। तो इसी के बारे में पूरा उन्होंने एक विवरण दिया। इसी को कोच पास्चुलेट कहा गया और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। तो ये अल्टीमेटली मैंने 3 जो इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं उनके बारे में यहाँ पर मैंने इस स्लाइड में रखा है कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये साइंटिस्ट बैक्टीरिया से रिलेटेड इन्होंने कौन कौन सी डिस्कवरी की हैं। आफ्टर दिस जो जनरल कैरेक्टर हैं बैक्टीरिया के, इम्पॉर्टेंट जनरल कैरेक्टर, उनको मैंने इस स्लाइड में पॉइंट वाइज मेंशन किया है और एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। सबसे पहले बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक, इसका मतलब हो गया सिर्फ बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है, हम लोग ऐसे ही नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। सिंपल, साधारण, प्रिमिटिव मतलब प्राचीन, यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकी, और प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक वर्ड का मतलब होता है कि जो बैक्टीरियल सेल है वो सबसे पहले आई थी। तो जो बहुत से ऐसे सेलुलर ऑर्गेनेल्स, मतलब कोशिकीय अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और कंप्लीट न्यूक्लियस, मतलब पूर्ण रूप से विकसित न्यूक्लियस इसमें नहीं होता, इसीलिए ऐसी सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। तो जो बैक्टीरिया की सेल थी वो प्रोकैरियोटिक सेल थी, इसीलिए इसका वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो ऐसा है, आप समझ गए होंगे। अगला है बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। इसका मतलब हो गया यह वाटर, सॉइल, एयर, एनिमल, प्लांट सभी जगह पाए जाते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का सिंपल सा मतलब होता है सर्वव्यापी, हर जगह बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है, मोस्टली। इसके बाद थर्ड पॉइंट है यह अत्यंत हार्श कंडीशन जैसे हॉट वाटर या स्नो, बर्फीले इलाकों, कहने का मतलब है
अत्यंत एक्सट्रीम कंडीशन, मतलब जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा या जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, वहाँ पर ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसीलिए बैक्टीरिया डोमिनेंट रूप से हर जगह होते हैं। नेक्स्ट, बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है। जो बीएससी के स्टूडेंट है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन की संरचना पूछी जाती है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर दिस, फिफ्थ पॉइंट, बैक्टीरिया में मूवमेंट के लिए फ्लैजिला होता है। आप समझ लीजिए जैसे ये एक बैक्टीरिया सेल है, जब मैं इसकी संरचना, कोशिकीय संरचना बताऊंगा आपको तो मैं वहाँ पर पूरी बताऊंगा। तो बैक्टीरिया में मूवमेंट के लिए ये सेल हो गए बैक्टीरिया के, और ये फ्लैजिला होता है, तो इसी के द्वारा बैक्टीरिया मूव करता है। इसके पश्चात सिक्स पॉइंट, बैक्टीरिया में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक मिनट ये मैं ज़रा कम कर दूँ, हाँ, और लाइसोसोम एवं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए बैक्टीरिया को प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। मैंने ऊपर ही मेंशन कर रखा है ना कि बैक्टीरिया को प्रोकैरियोटिक सेल क्यों कहते हैं, तो वो रीज़न यहाँ पर है कि बैक्टीरिया में ना तो न्यूक्लियस होता पूर्ण रूप से विकसित, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती, इसीलिए प्रोकैरियोटिक है। सेवेंथ पॉइंट, बैक्टीरिया में जो डीएनए है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। मतलब बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है, ओके, लेकिन उस प्रोकैरियोटिक सेल में जो पूर्ण रूप से विकसित न्यूक्लियस नहीं, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होगी, न्यूक्लियस में जो डीएनए होगा उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो उसमें डीएनए होता है बैक्टीरिया में, उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया में जनरली, मतलब साधारणतया जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव और एसेक्सुअल होता है डोमिनेंट रूप से। अब ये कैसे होता है, जब इसका वीडियो आएगा वेजिटेटिव और एसेक्सुअल का, तो वहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करूँगा। आफ्टर लास्ट, बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया है, जैसे प्लांट में कई ग्रुप होते हैं, उसमें अलग अलग ग्रुप रखे जाते हैं। जीव जगत को भी, यानी एनिमल किंगडम को भी अलग फाइलम में डिवाइड किया गया है। ऐसे बैक्टीरिया को एक अलग फाइलम साइजोमाइसिटीज में रखा गया है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया के द्वारा विभिन्न प्रकार की डिसीज़, मतलब बीमारियां भी होती हैं जो कि एनिमल, प्लांट, मैन में होती हैं, साथ ही साथ इनसे बहुत ज़्यादा लाभकारी गुण भी हैं। ओके, अर्थात बैक्टीरिया हमारा फ्रेंड भी है और इनमें भी इस टाइप का क्वेश्चन बीएससी में पूछा जाता है। अब जब उसका बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मैं डिस्कस करूंगा तो वहाँ पर वो चीज़ें बिल्कुल क्लैरिफाई करूंगा कि किस प्रकार बैक्टीरिया लाभदायक और किस प्रकार बैक्टीरिया हार्मफुल है। ओवरऑल कुल मिला के ये है कि जो मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में भी पाए जाते हैं। जैसे स्टोमक में इकोलाई बैक्टीरिया होता है, शरीर में हमारी जो स्वेफ्टिंग के लिए होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है, एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, इसीलिए बैक्टीरिया डोमिनेंट रूप से सर्वाइव करता है। तो इस वीडियो में मैंने ओवरऑल जितने भी मुख्य इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे बैक्टीरिया से रिलेटेड और जो डिस्कवरीज़ थी उनके बारे में पूर्ण रूप से मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। और ये स्लाइड मैं खुद बेटा प्रिपेयर करता हूँ, तो आशा है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थोड़ा टाइम लगता है वीडियो को अपलोड करने में, कई स्टूडेंट कहते हैं सर जल्दी जल्दी वीडियो बनाइए। क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन पूरा प्रयास करूँगा कि वीडियो जल्दी जल्दी अपडेट करें जिससे टॉपिक कंप्लीट किया जा सका। तो इसकी जो पीडीएफ है, कई लोग कहते हैं स्टूडेंट्स कि सर पीडीएफ अपलोड कर दीजिए। बेटा मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, जब भी आप वीडियो को देखिए सुनिए तो नोट्स ज़रूर बनाइए। हैंड राइटिंग नोट्स आपको बहुत हेल्पफुल रहते हैं, उसमें आप एडिट भी कर सकते हो कुछ अपने पॉइंट से किताबों से पढ़कर भी, या कभी मेरा जो दोबारा लेक्चर अपलोड होगा तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें डिस्क्रिप्टिव में आप ऐड कर सकते हैं। और जब खुद की जो चीज़ लिखी हुई होती है ना, वो जल्दी से आपके माइंड में सेट होती है अपनी हैंड राइटिंग में, तो उसको कीजिएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।